अपने जीवन में अपने मित्र, अपनी सहेलियाँ या जो भी आप प्रेम संबंध बनाते हैं, उसमें चुनाव बिल्कुल समझ-बूझ कर करें। इसलिए कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अवगुण देखें अपने मित्र में या अपने जिससे भी आपका प्रेम संबंध है, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसको वो बहुत कठिन लग रहा है आपको बियर करना। उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम इनके प्रति समर्पित हैं तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कई बार लोग फलों से इसका एग्ज़ाम्पल देते हैं कि आम को अगर करेले के साथ रखेंगे, तो क्या आम कड़वा हो जाएगा? नहीं, प्रकृति ने आम के छिलके को इतना ऐसा बनाया है कि वो धूप, छाँव, बरसात सब कुछ झेल कर भी इतना वो ऐसा होता है कि वो भीतर का जो गुदा है ना उसको प्रोटेक्ट रखता है। तो इसलिए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको किसी के साथ भी रख दीजिए, उसकी मिठास बनी रहेगी। लेकिन हम मनुष्य जो हैं, बिल्कुल हमारी प्रकृति इससे अलग है, उलट है। आप कभी देखें कि करेले को अगर कूट कर आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर पाँव चलाते हैं, तो वो कड़वापन हमारे ज़ुबान पर भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्रणाम करने को भी कितने तरीके से कैसे समझाया गया है कि जब तक जिसको आप पाँव छू रहे हैं, उस वो जो है स्वच्छ होना चाहिए उस टाइम पे। वो स्वच्छ होना चाहिए और एक अच्छा पर्सन मतलब एक ऐसे पर्सन जो सच में पाँव छूने लायक कौन लोग होते हैं, उसके बारे में भी समझाया गया है। ऐसा नहीं कि आप हर किसी को एक का पाँव स्पर्श कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से छूने वाले के बारे में बताया गया है कि उस वो भी शुद्धि की अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो मानव क्या होता है, वो एनर्जी एक्सचेंज करता है। और हमेशा देखिए कि पानी का बहाव जो होता है, वो गड्ढे की ओर ही होता है। तो क्या होगा, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सरल हृदय का इंसान हूँ, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तो मेरा चल जाएगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। पर ऐसा होगा नहीं। कुछ समय बीतने के साथ ही आप धीरे-धीरे अपने जो दूसरा पर्सन है, उसके अवगुण को आप स्वीकारते जाएँगे, अपनाते जाएँगे। और एक समय ऐसा आएगा जब बिल्कुल आप उसके जैसे हो जाएँगे और तब होने लगेगा टकराव, तब तलवारें खींचनी शुरू हो जाएँगी। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे रिश्तों में क्या होता है कि मतलब दोस्ती टूट जाती है, जो सहेलियाँ होती हैं उनका आपस में फूट पड़ जाता है और जो प्रेम संबंध होते हैं उसमें भी टकराव होता है और वहाँ पे भी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को अवॉइड ना करें। संगति हमेशा सही रखें अपने जीवन में, सही मित्रों का चुनाव करें। जो जिस भी आप प्रेम संबंध में आना चाहते हैं, वहाँ पर भी सही पर्सन का चुनाव करें, जैसा आप चाहते हैं, ताकि आप उसको भी अच्छी एनर्जी दें और उससे भी आप अच्छी एनर्जी लें। जिससे कि और सकारात्मक चीज़ें क्रिएट हो सकें, संबंध और सुंदर बन सके। ना कि आप नकारात्मकता ले लें अपने भीतर और बाद में आप भी कड़वे हो जाएँ, वो तो कड़वे हैं ही हैं, तो दोनों मिलकर कड़वे हो जाएँ और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इससे और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और सही चुनाव करें, क्योंकि ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है